पचमढ़ी में मोहन सरकार। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी इन दिनों सियासी रंग में रंगा नजर आ रहा है। वजह है मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक जो आज पचमढ़ी के राजभवन में होने जा रही है। आपको बता दें कि राजा बबूर सिंह की स्मृति में आयोजित होने वाली इस बैठक के लिए राजभवन को पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक के साथ मुख्यमंत्री पर्यटन और अन्य विभागों से जुड़े 33.88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने वाले हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज। सर, एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की हमारी कैबिनेट राज्य की राजधानी के बजाय अतीत में आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के बाद में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1967 तक जहां हमारी विधानसभा का सत्र हुआ करता था, आधी गर्मी के दिन की राजधानी हुआ करती थी, ऐसे ही पचमढ़ी पर हम एक बार कैबिनेट करने के लिए पुनः जा रहे हैं। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो दिखाई देता है अंग्रेजों से सशक्त संघर्ष करने में, सशस्त्र संघर्ष में जिस प्रकार से आदिवासी अंचल ने अपने जान की बाजी लगा करके न केवल 1857 में बल्कि उसके पूर्ववर्ती काल में भी जल जंगल जमीन के लिए जिस प्रकार से आज़ादी की कुर्बानी हमारे आदिवासी अंचल ने दी है, उसको समाज के सामने लाने के लिए, गौरवशाली पक्ष को लाने के लिए हमारी सरकार हमारे सभी क्षेत्रों में सदैव हमारे आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जाति भाई बहन और समाज के सब वर्गों का ध्यान रख रही है। एक तरफ हमने अपनी अहिल्या माता के लिए पिछले समय कैबिनेट की और उनके विविध कार्यक्रम किए, उसी प्रकार से हमने आदिवासी अंचल के लिए भी ये कार्यक्रम की रचना बनाई, जिसमें पहले चरण में हम कैबिनेट करेंगे, अगले चरण में हमारे विधायक सांसदों का 3 दिन का वर्ग भी पचमढ़ी में करने वाले हैं। हम राजा भूबूत सिंह को भी स्मरण करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से अंग्रेजों ने 1857 से लगा के 1860 तक लगभग 2.5 साल के आसपास तक न केवल वो अंग्रेजों को छक्के छुड़ाते रहे, बल्कि उनको पकड़वाने के लिए मद्रास इन्फेंट्री बुलाना पड़ी और जीते जी शिवाजी महाराज की एक तरह से छाया उनमें दिखाई देती थी। जब वो छापामार युद्ध में भी उतने ही पारंगत थे, मारते और धीरे से, क्योंकि चप्पे चप्पे से अवगत थे। उसी प्रकार से कोरकू आदिवासी समेत और दूसरे सब समाजों को साथ लेकर के उन्होंने अद्भुत लड़ाई का संचालन किया है। मैं मान के चलता हूँ राजा भूबूत सिंह का कई प्रकार से आज़ादी के मामले में जो उनका बलिदान है उसको स्मरण करते हुए हमारी कैबिनेट करने वाले हैं। आने वाले समय में सरकार जब सब क्षेत्रों के लिए साधन जुटा रही, संसाधन जुटा रही, रोजगार के अवसर दे रही है, तो नर्मदापुरम तो हमारा ये सबसे महत्व का इलाका है। ऐसे में हमने जब एक तरफ इंडस्ट्रियों की बाहर लाए, दूसरी तरफ हम अपने इसके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ राजा भूबूत सिंह को भी स्मरण करने के लिए हम कैबिनेट कर रहे हैं। आइए हम सब उनके इतिहास को जानें और मध्य प्रदेश से देश और दुनिया का परिचय कराएं। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में बैठक है और आपको बता दें कि 33.88 करोड़ के विकास कार्यों की आज सौगात पचमढ़ी को मिलने वाली है। तो भूमि पूजन को नजूल और राजस्व स्वामित्व की घोषित करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पचमढ़ी में कैबिनेट के लिए बैठक करेंगे।
सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक हो रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मोहन कैबिनेट की कोशिश है किसी भी स्थल की प्रकृति, उसका इतिहास, उसकी संस्कृति को भी जन जन तक पहुंचाने की। आज हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या के सुशासन के बाद राजा भभूत सिंह के इतिहास की जो स्थली है वहां पर आप लोग पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रारंभ से ही यही अभिलाषा थी कि हमारी कैबिनेट की बैठक हर उस ऐतिहासिक स्थल पर आयोजित की जाए जिसका अपना एक इतिहास है और उस इतिहास के पीछे जिन महापुरुषों का भी योगदान रहा है उन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में वर्तमान ही नहीं आने वाली पीढ़ियां भी जाने। और इस दृष्टि से लगातार बैठकें आयोजित की गई। आप सबने देखा कि किस प्रकार से कैबिनेट की पहली बैठक जबलपुर में हुई, जहां रानी दुर्गावती को समर्पित की गई थी उस कैबिनेट को। उसके बाद मंडला की रानी को समर्पित की गई। महेश्वर में बैठक आयोजित की, देवी अहिल्याबाई को समर्पित की गई। उसके बाद इंदौर में फिर से एक बार हमारी बैठक आयोजित हुई और आज पचमढ़ी में बैठक आयोजित करके राजा भभूत सिंह जी को ये कैबिनेट समर्पित की जा रही है। तो निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि एक बहुत अच्छी परंपरा का प्रारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। सतपुड़ा की रानी है पचमढ़ी, राजा भभूत सिंह की स्थली है, भगवान शिव के भी बहुत सारे मंदिर है, दर्शन करने हैं। हाँ, स्वाभाविक रूप से भगवान शिव हमारे आराध्य है और जहाँ भी भगवान शिव का मंदिर होता है हमारा मन लालायित हो जाता है उनके दर्शन करने के लिए। और फिर पचमढ़ी में तो बड़ा महादेव, जटाशंकर, चौरागढ़ महादेव, लगातार बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं, तो बिना दर्शन किए तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। एक आखिरी ये सवाल है कि कितना जब अंतर महसूस होता है जब आप किसी ऐसी प्राकृतिक और शुद्ध हवा के स्थल पर पहुंचते हैं और दिन भर की जो भागम भाग, राजधानी की भाग दौड़ और उसके अलावा शांति, प्रकृति, हवा, वायु सब कुछ यहाँ पर मिलता है, कितनी ऊर्जा आ जाती है। बहुत परिवर्तन दिखाई देता है कैबिनेट में, क्योंकि काम तो हम वहाँ भी करते हैं, कैबिनेट तो वहाँ भी आयोजित होती है, लेकिन इस प्रकार से जब कैबिनेट आयोजित होती है तो एक तो उस स्थान के बारे में हमें जानकारी मिलती है, वातावरण एक उस क्षेत्र का बनता है, साथ ही वहाँ रहने वाले लोगों के मन में भी एक आकर्षण होता है अपनी सरकार के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है उस क्षेत्र के अंदर और एक अच्छी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। कृष्णा जी के साथ साथ राधा जी भी यहाँ पर हैं, उनके पास चलते हैं। जी, सबसे पहले तो कितना एक अगर बात करें, उद्देश्य तो है ही साथ में, लेकिन खुद स्वयं को भी थोड़ा सा समय मिल पा रहा है ऐसी जगह पर आके, स्वयं को कितना आप यहाँ पर रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? मैं तो पहले अपने मध्य प्रदेश की मुखिया को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा जगह में हमारा कैबिनेट का मीटिंग किया है और हम लोगों को सभी को लोग जो आए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है सभी को। और ऐसे लग रहा है कि हम लोग थोड़ा अपने लिए समय निकाल पा रहे हैं, अन्यथा समय नहीं पाते हैं हम लोग। भगवान शिव के दर्शन भी कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जा रहे हैं दर्शन करने। थैंक यू। तो हम देखेंगे दोनों ही, अगर हम बात करें महिला मंत्री कृष्णा गौड़ जी और राधा सिंह जी यहाँ पहुंची हैं। पचमढ़ी चूंकि प्रकृति की गोद में तो है ही, सतपुड़ा की रानी तो है ही, ऐतिहासिक स्थल तो है ही, साथ में भगवान शिव की भी नगरी के रूप में जाना जाता है। और हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर मंत्री जो अपने लिए समय नहीं निकाल पाता, वो यहाँ पर पहले सुबह प्रकृति का आनंद ले रहा है और अब भगवान शिव के दर्शन का। कैमरामैन विपिन के साथ अनुराग मालवीय, 24x7 पचमढ़ी। तो आपको बता दें, पचमढ़ी में आज मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है। राजा भभूत सिंह की स्मृति में ये मीटिंग हो रही है और पर्यटन नक्शे पर पचमढ़ी को सशक्त बनाने के फैसले भी इस बैठक के दौरान हो सकेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपको बता दें, 900 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और विशेष बैठक आज पचमढ़ी में हो रही है। पर्यटन की दृष्टि से इसके विकास को नया स्वरूप देने का आज निर्णय इस बैठक के दौरान हो सकता है और पचमढ़ी के जागीरदार राजा भभूत सिंह की स्मृति में होने वाली इस बैठक में अंग्रेजों के साथ हुए गोरेला युद्ध और अन्य वीर कथाओं पर भी चर्चा होगी। बैठक में भभूत सिंह की स्मृति की प्रतिमा स्थापित करने और उनके नाम पर संस्थानों को और पार्कों को नामकरण देने का निर्णय भी आज इस बैठक में लिया जाएगा। तो सोमवार को यानी कि मोहन कैबिनेट की बैठक से पहले डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि राजा भभूत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के समय
महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की मदद की थी। तात्या टोपे के आह्वान पर उन्हें सतपुड़ा की वादियों में आजादी की मशाल जलाई। राजा बबूत सिंह ने अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकते हुए अक्टूबर 1858 के अंतिम सप्ताह में तात्या टोपे के साथ ऋषि शांडिल्य की पौराणिक तपोभूमि शांडिया के पास नर्मदा नदी पार की थी। सीधे रुक कर लेते हैं पचमढ़ी का। हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण दिन अनुराग जी आज मध्य प्रदेश के लिए है। कैबिनेट की बैठक वो भी पचमढ़ी में बड़े स्तर पर हो रही है। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ आज पूरे दिन खास रहने वाला है? सौगातें भी पचमढ़ी को मिलने वाली है। टूरिज्म के माध्यम से देखें तो ये उसके पक्ष में भी काफी जाने वाला है। तो क्या कुछ विशेष आज पूरे दिन रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो पूरा दिन जो है आज मध्य प्रदेश सरकार पचमढ़ी में है, सतपुड़ा की रानी के भीतर है। और अगर हम देखें सुबह से ही, सबसे पहले मैं आपको यह दृश्य दिखाता हूं जहां मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मौजूद हैं। और बड़ी बात यह है कि कभी ये समर कैपिटल जब होता था तब इस तरह की तस्वीरें होती थी जैसी यहाँ पर आज नजर आ रही हैं। ये पचमढ़ी का एक बड़ा एमपी टूरिज्म का होटल है जहाँ पे आप देखेंगे कि प्रकृति के बीच में बने कॉटेजेस में अलग अलग मंत्री जो हैं वो रुके हुए हैं। मेरे अगर बाईं तरफ अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा हैं, वो रुके हुए हैं। और इसी तरह से अलग अलग कॉटेज में कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे हम कृष्णा गौर की बात करें, हम राधा सिंह की बात करें, हम राकेश शुक्ला की बात करें, हम प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात करें। ये तमाम चेहरे जो हैं देर रात को पहुंच चुके थे और अब अलग अलग जगह के लिए रवाना हुए हैं। कोई भगवान शिव के दर्शन के लिए, कोई प्रकृति में कहीं, यहाँ पे अगर बात करें तो धूपगढ़ है, यहाँ बड़ा महादेव है, यहाँ जटाशंकर है, यहाँ चौरागढ़ है, यहाँ पांडव गुफाएं हैं। तो इन तमाम स्थलों का सुबह सुबह, क्योंकि मुख्यमंत्री के आने के बाद सभी की व्यवस्थाएं बढ़ जाएगी। और हमने जितने मंत्रियों से सुबह से बात की उनका कहना यही है कि वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी देते नजर आ रहे हैं कि एक ऐसे स्थान पर उन्होंने कैबिनेट बैठक रखी है जिससे थोड़ा सा समय वो स्वयं को दे पा रहे हैं। एक अच्छी शुद्ध हवा व्यवस्थाओं के बीच में उनको लेने का मौका मिला है। तो निश्चित रूप से जहाँ एक उद्देश्य है वहीं एक रिलैक्सेशन है, एक रिलीफ भी है और कहीं ना कहीं तरोताजा ये सारे चेहरे जो हैं अपने आप को करते सुबह से नजर आ रहे हैं। जी, तो बेहद महत्वपूर्ण दिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं अनुराग जी है और आज बड़े बड़े फैसले भी इस बैठक में लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। सारा दिन आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास इस बैठक के दौरान किया जाएगा। विरासत से विकास की ओर अब पचमढ़ी है उसे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पचमढ़ी में मोहन कैबिनेट की बैठक है और नर्मदापुरम के क्षेत्र में ये बैठक है। 33.88 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात आज पचमढ़ी को मिलने वाली है। तो कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां लोकार्पण होगा।